हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेट गाइड पीपल्स वॉइस को। दरअसल कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान कर दिया कि जो चुनावों की तिथि है वो घोषित कर दी। 23 मई को भारत के अंदर नई सरकार आ जाएगी और 23 मई वो दिन होगा जब भारत में नया जो एक विधान लिखा जाएगा या भारत का जो नया दिन है वो देखने को मिलेगा कि कौन यहाँ पर राज करेगा और कौन नहीं करेगा, किसके हाथ में सत्ता लगी है और किसको होना पड़ा है निराश। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो टीवी चैनल्स है उनकी तरफ से एग्जिट पोल है, सर्वे जिनको बोलते हैं, वो आने शुरू हो चुके हैं। दरअसल सर्वे का दो प्रकार से होता है। एक सर्वे का मतलब ये होता है कि जानबूझकर सर्वे को एक पार्टी को मजबूत दिखाए ताकि उसके पक्ष में लहर बन जाए। दूसरा, बहुजन समाज के पक्ष में वोटों को सत्ता को दिखाए। जहां बहुजन समाज मजबूत है और वो चुनाव जीतने की स्थिति में, वहां पर बहुजन समाज पक्ष के अंदर चुनाव सर्वे दिखाकर जो विरोधी दल है उनको मजबूती प्रदान करने का काम भी है चुनावी सर्वे कर रहे हैं। तो पिछले दिनों के कुछ सर्वे आए हैं उन्हीं पर हम आकलन करेंगे और उन्हीं के ऊपर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। अब सर्वे क्या कहते हैं, या तो ये मीडिया वाले झूठे हैं, या इनके सर्वे झूठे हैं, या ये जो तमाम लोग जो सर्वे करवाते हैं वो झूठे हैं। आपको बता दें कि पहले एक सर्वे आया था एबीपी का न्यूज का, एक महीने के करीब से पहले। उस सर्वे के अंदर सपा बसपा के गठबंधन को करीब 50 से 60 सीटें दिखाई गई थी। और अब वो एक महीने बाद सर्वे आया है। कल उन्होंने चुनाव ऐलान के बाद एक सर्वे किया है जिसके अंदर उन्होंने 10 सीटें घटाकर 45 से 43 सीटें है वो सपा बसपा की उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी है। इसके अलावा बताऊंगा आपको इंडिया टीवी का एक सर्वे आया था। उसके अंदर सपा बसपा के गठबंधन को ज्यादा महत्वपूर्ण ना दिखाते हुए केवल मात्र 33 सीटें दिखाई थी। तो ये साफ हो चुका है कि जो ये सर्वे हैं वो अपने अपने तरीके से जिस प्रकार जिस चैनल को बोला गया है वो उस हिसाब से ही कार्य करने पर लगे हुए हैं। तो तमाम जो जितने भी लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से इसको कुल मिलाकर ये जो है इन सर्वे को हर चैनल को बताया गया है कि आपको किस प्रकार का सर्वे दिखाया गया है। तो मैं जो जितने भी तमाम बहुजन नेता है, अखिलेश यादव ने आह्वान किया था कि जो जितने भी बहुजन समाज के दल है वो लोग तमाम मिलकर इस बार के जो टीवी चैनल्स है उनको देखने के लिए बहुजन समाज दूर हो जाए, 2 महीने तक टीवी ना देखे। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आपको टीवी नहीं देखे तो बहुजन समाज को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने ये आह्वान किया था कि टीवी के बजाय उनको मोबाइल देखना चाहिए, यूट्यूब पर जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं उनको देखना चाहिए, और जो पार्टी की तरफ से आधिकारिक जो ऐलान होता है उनको देखना चाहिए, बल्कि टीवी मीडिया चैनल्स को नहीं देखना चाहिए। इसी के अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा है, रालोसपा के नेता जिनको माना जाता है, वो लोग उन्होंने भी एक आह्वान किया है कि मीडिया को है वो पूरी तरीके से बाइकआउट कर दीजिए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भारत बंद इतना बड़ा था 5 मार्च को, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी चैनल के ऊपर उसकी खबर तक नहीं दिखाई गई। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छींक भी आ जाती है तो उसे बड़ा चढ़ाकर फेस करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए बहुजन समाज को इससे दूर हो जाना चाहिए। यहीं तक बात करें पत्रकार रवीश कुमार जो स्वतंत्र पत्रकार है, उन्होंने भी आह्वान किया है कि 2 महीने तक आपको मीडिया से है वो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं कि भारत के लोकतंत्र को आपको जीवित रखना है। 5 साल के भविष्य को चुनना है तो आपको टीवी से दूर होना होगा। जो टीवी के अंदर जो सर्वे दिखाए जाते हैं, टीवी के अंदर जो होती है वो सारे के सारे गले फाड़कर चीख कर जो बातें कही जाती है वो सारी की सारे मैनेजर्स होती है। उनको पहले बताया जाता है कि आपको यही बोलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों एक लेटर लिखकर तमाम विपक्ष के जो दल है उन सभी को लेटर लिखा है और ये कहा है कि आप लोग किसी भी टीवी डिबेट्स के अंदर अपने पार्टी के प्रवक्ता को है वो मत भेजिए, क्योंकि इन टीवी डिबेट्स के अंदर जो जितने भी सारे पत्रकार हैं, जो प्रवक्ता है, उनको मजबूर किया जाता है। हमारे जो प्रवक्ता है उनको मजबूर है, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनता के बीच में ताकि वो ऑलरेडी उसके अंदर मजबूर हो जाएं और बीजेपी है वो मजबूत दिखनी हो जाए। अगर बीजेपी को हकीकत ही दिखाना होता, पत्रकारिता सच्ची होती, तो पत्रकार ये सवाल करते कि 350 किलो RDX कहां से आया। जब एयरलिफ्ट मांगी गई थी CRPF के जवानों के द्वारा तो उनको बसों से क्यों भेजा गया। जब इनपुट थे, इस बातों के पता था सरकार को कि हमला होने वाला है, उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो तमाम बहुजन समाज और समाज संगठनों की तरफ से की जा रही है। तो साफ तौर से बहुजन समाज को ये करना है कि जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पर किसी पर भी यकीन नहीं करना। आपको ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इनको शेयर करने की भी कोशिश ना करें, इससे आप लोग भ्रमित होते हैं। आपको उन्हीं वीडियोज को शेयर करना चाहिए, उन्हीं बातों को शेयर करने चाहिए जो आपके हित में लगातार कोई व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति
एक दिन आपकी 1000 दिन आपकी बुराई करता है, एक दिन आपकी वो तारीफ करने लग जाए, तो ये समझ लेना को आपसे उसे किसी ना किसी काम का मतलब है, वो आपसे किसी ना किसी बात का फायदा उठाना चाहता है। और यही बहुजन समाज के साथ होता है कि बहुजन समाज के पक्ष में जानबूझकर उसको सर्वे में दिखाया जाता है ताकि उसको किस प्रकार से हराया जाए। तो आपको किन वीडियोज को शेयर करना है, जो तमाम बहुजन एक्टिविस्ट है, जो बहुजन समाज के पत्रकार है, वो आप अपनी बातें रख रहे हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जितने वीडियोज बहुजन समाज के जो चैनल चलते हैं उन पे आते हैं, उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर ये स्वतंत्र मायने में ये चुनाव हो सकते हैं और बहुजन समाज के लिए अति महत्वपूर्ण ये चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके अंदर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संविधान को बचाना है, एकजुट रहिए, लोकतंत्र को बचाना है, मजबूत रहिए, और तभी जाकर हम एकजुटता के साथ इस संविधान को बचा सकते हैं। अगर हमने बिखर गए, टूट गए, तो ये आने वाले 5 साल फिर से आपको जुमलेबाजों की सरकार से जूझना पड़ेंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।